गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जी अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पुष्यभूति वंश। देखिए सबसे पहले क्या है पुष्यभूति वंश। देखिए गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश का स्थापना नरवर्धन ने किया। जब गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया, पतन हो गया, उसके बाद नरवर्धन ने पुष्यभूति वंश की स्थापना किया। प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा राजा था। इसके दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। जो प्रभाकर वर्धन हुआ वह पुष्यभूति वंश का चौथा राजा था और उसका दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन से हुआ। जो राजश्री थी यानी प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री राजश्री थी, उसका विवाह मौखरी वंश के जो शासक गृहवर्मन था उसी से कर दिया गया। प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के बाद अगला शासक राजवर्धन बना। यानी प्रभाकर वर्धन का जब मृत्यु हो गया तो उसके बाद उसका जो पुत्र था राजवर्धन वो शासक बना। मालवा का सफल अभियान कर लौटते समय गौर शासक शशांक ने इसकी हत्या कर दी। प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन शासक बना। उसने क्या किया, मालवा का अभियान किया और मालवा का अभियान में क्या हुआ, विजयी भी हुआ। लेकिन जब वह लौट रहा था तो उसी समय गौर शासक शशांक था जिसने राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन के बाद हर्षवर्धन जो इसका भाई था, राजवर्धन का भाई कौन था, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। यानी जो इसका राजधानी था थानेश्वर ही था और यह साम्राज्य का हरियाणा वाला इलाका में क्या हुआ था, इसका उदय हुआ था। तो थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र, क्या हर्षचरित्र से हर्षवर्धन के विषय में जानकारी मिलती है। यानी हर्षवर्धन के बारे में जो विशेष जानकारी मिलता है बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र से मिलता है। हर्ष की साम्राज्य जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल और बल्लभी तक फैला हुआ था। इसने लगभग 41 वर्षों तक शासन किया। हर्षवर्धन जो था लगभग 41 वर्षों तक शासन किया और अपनी राजधानी कनौज को बनाई। पहले इसका राजधानी का थानेश्वर था और इसने जो था जो हर्षवर्धन आया तो इसने अपनी राजधानी को कनौज बनाई। हर्ष का एक और नाम था शिलादित्य भी था। यानी हर्षवर्धन जो था उसका एक नाम और कौन था, उसका एक और नाम शिलादित्य था। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। जो हर्षवर्धन था इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण किया और अपने आप को परम भट्टारक भी कहा। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को ताप्ती नदी के किनारे पराजित किया। हर्षवर्धन जो था ना दक्षिण भारत का अभियान किया था और उसी दौरान क्या होता, ताप्ती नदी के किनारे क्या कहता, पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य नरेश था इसको क्या कहता, पराजित कर दिया था। किसको, हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्ष एक यानी हर्षवर्धन जो था एक नाटककार और कवि भी था। वह तो ये उत्तर का राजा था, राजा के साथ साथ क्या था, एक नाटककार भी था और कवि भी था। इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की है। यानी हर्ष की जो है यानी हर्षवर्धन खुद के द्वारा लिखा हुआ नाटक क्या है, तो उसकी नाटक में है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका की रचना किया था। इसके दरबार में बाणभट्ट, हरिदत्त, मयूर और जयसेन जैसे प्रसिद्ध विद्वान थे। हर्षवर्धन के दरबार में कौन था, हर्षवर्धन के दरबार में कई प्रसिद्ध विद्वान थे जिसमें बाणभट्ट थे, मयूर थे, हरिदत्त थे, जयसेन थे। ये था पुष्यभूति वंश से संबंधित कुछ जानकारी। क्या होता है, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।